एक अमेरिकी पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान में क्या चर्चा है वो भी, और साथ ही चीन कैसे देख रहा है जो रिश्ते और सामरिक तस्वीर बदल रही है दुनिया में। मैं एक बार इस बात को बता दूं कि जब ये तस्वीरें आई हैं बीजिंग से, जहां पर एक विक्ट्री डे परेड हुई है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं जरा मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश है, अमेरिका के खिलाफ साजिश है। उन्होंने ये कहा कि जिनपिंग को याद रखना चाहिए कि अमेरिका का भी योगदान है चीन की आजादी में और चीन की जीत में। उन्होंने कहा चीन की जीत में अमेरिका की का योगदान आप मत भूल जाइए, जरा चलाइए चेतन। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पुतिन को और किम जोंग उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप साजिश कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, आप लोग सब मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। अब मेरा सीधा मानना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको अगर साजिश देख रहे हैं तो वो ये भी देख रहे होंगे कि इस धड़े में आज भारत नहीं था। मेरा सीधा सवाल एम्बेसडर वोरा आपसे पहले शुरुआत कर लेती हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस बात को रियलाइज कर रहा है कि ये एक एंटी अमेरिका गठजोड़ है, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि आपने भारत को उस गठजोड़ और उस पूरे जो एंटी ट्रंप गैंग है उसकी तरफ धकेलने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? yes, सुन पा रही है मुझे? बिल्कुल सर, क्रिस्टल। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमेशा की तरह आपने एक अकेले डिप्लोमेट को रख दिया, इतने सारे फौजी हैं, दूसरे लोग हैं, कभी कभी तो रहम खाया करिए मुझ पर, बट इट्स ग्रेट टू बी विद यू। अब मेरा पहला चीज़ ये है कि जो ये गठबंधन बना है ये एंटी अमेरिकन नहीं है, ये नॉन अमेरिकन है। अभी हम अमेरिका की मुखालफत नहीं कर रहे, बट हम अमेरिका के साथ जुड़े नहीं हुए हैं। सो ये अमेरिका के से अलग एक ग्रुपिंग इमर्ज की है। अब उस ग्रुपिंग में जो रूस है या चीन है या भारत है, आपस में भी इनके कुछ इश्यूज हैं। रूस ट्रस्ट नहीं करता चाइना को, हम नहीं करते एटसेट्रा। मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रंप साहब ने सोचा था, क्योंकि मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। आपको बता देता हूँ मैम, पता कर ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वहां गए थे और उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मीटिंग की और अपनी फोटो लगाई उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वाले ने, कि देखो जी मैं उनसे मिला। और तुरंत पेंटागन कहता अरे कोई मिला नहीं था, ये तो भीख मांग के कमरे में आ गया था। यू डोंट इंसल्ट एनी बॉडी लाइक दिस। बट अब ये इसी करके सारे लोग जो हैं नाराज हो रहे हैं, क्योंकि ये बचपना है, ये अमेरिका के जो एडवाइजर्स हैं ट्रंप साहब के, आपस में हंसते, ओ हमने ऑस्ट्रेलियन को बेइज्जत कर दिया, हमने ये कह दिया भारत को, हमने ये कह दिया रूस को। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये स्कूल नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। हमें बहुत मैच्योरिटी, हमने जवाब नहीं दिया। तो मेरा ये मानना है मैम कि ये जो नॉन अमेरिकन ग्रुपिंग निकल रहा है अमेरिका से दूर हटके, इसका बहुत महत्व होगा आने वाले समय में। और ट्रंप अब हल्के हल्के समझ रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ होगी और मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, और अब मैं भारत के साथ दोबारा दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। हल्के हल्के, एकदम से नहीं करेगा, उसकी कच्ची हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, हल्के हल्के वो करेगा। आप देखेंगे आने वाले कुछ सप्ताह में। एम्बेसडर वोरा तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, उसको जरा दुरुस्त करा लीजिए पीसीआर, क्योंकि उनको मेरा सुनना, वो सुन पाए मुझे। लेकिन उन्होंने, मैं बड़ी क्लियरली इस ग्रुपिंग की बात कर रही हूं जो हमें बीजिंग में नजर आई। बीजिंग में जब आज विक्ट्री डे परेड हुई उसमें भारत नहीं था, और मुझे लगता है कि बहुत एक सिलेक्टिव, एक बहुत सोच समझ कर लिया गया डिसीजन था, क्योंकि ये एक एंटी ट्रंप धड़ा नजर आ रहा है। भारत हमेशा से एक नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो करता है और उसी पॉलिसी के तहत वो अपने हित के हिसाब से अपने अलग अलग देशों के साथ अपनी पॉलिसी फ्रेम करता है। इस गुट में इसीलिए शायद भारत था भी नहीं। अब मेरा सवाल यह है, मैं पूर्णिमा नाथ जी आपके पास पहले आ रही हूं, मुझे यह बताइए क्या डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें अलग थलग पड़े नजर आ रहे हैं? यहां एक पूरा गठजोड़ है उनके खिलाफ, और भारत जो उनका दशकों से भारत अमेरिका रिश्तों पर काम किया, उन्होंने एक झटके में उस रिश्ते को खराब कर दिया। अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं। मैडम, मेरे ख्याल से नमस्ते फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मेरे ख्याल से ये क्या हो रहा है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो कैबिनेट बना हुआ है, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, उनका जो कैबिनेट बना हुआ है वो कैबिनेट नॉर्मल लोगों से नहीं बनी है, वो कॉमन रेगुलर ऑर्डिनरी पीपल से नहीं बनी है जैसे हम लोग हैं। वो बनी हुई है मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स से बनी हुई है, जो कभी
पॉलिटिक्स में था नहीं, वो बिजनेसमैन है बेसिकली। अभी आप देख लीजिए सेकंड टर्म होने के बाद एक एक जन कैसे कैसे बिजनेस अपना बढ़ा रहे। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प को ही ले लीजिए, उनका जो WLF का किस्सा चल रहा है पाकिस्तान के साथ, कितना खतरनाक एक डील किया है क्रिप्टो के लिए पाकिस्तान की। मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है मैम कि हमारी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक खालिस्तानी एक ग्रुप शामिल हो गया, पाकिस्तानी ग्रुप शामिल हो गया। ऑब्वियसली कतारी एजेंट जो थे, फॉरेन एजेंट तो पैम बॉन्डी उनका अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं। तो ये जो कुछ अजीब सी एक किस्सा चल रहा है यहाँ पे। इनका जो सडन चेंज हुआ है हमने ट्रम्प 2.0 में देखा, ये पहले कभी नहीं देखा। उनको ये लग रहा था कि मैंने ओथ लेने के बाद मैंने गल्फ ऑफ अमेरिका मेक्सिको का नाम चेंज कर दिया, कनाडा को 51st स्टेट बनाने का धमकी दे दिया, पनामा के ऊपर इन्वेट करने की भी बातचीत चल रही थी। आप पीट हेग्सेट की एक टेस्टिमनी सुनोगे तो पता चल जाएगा, उनका प्लान ही ये था। फिर आप ग्रीनलैंड की JD वैंस भी वहाँ पहुंच चुके थे, वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि नहीं ये इन्वेजन हो रहा है, हमें नहीं मंजूर है। पूर्णिमा जी, मैं अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन जो डायनामिक्स है मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाह रही हूँ, मैं जानती हूँ वो एक अलग विषय है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे सीधे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े लूजर के रूप में नजर आ रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो अपने देश के रिश्ते बाकी देशों से खराब कर रहे हैं, भारत जैसे देश के साथ खराब कर रहे हैं जो उनके साथ खड़ा रहा है इतने समय से। लेकिन उनके नजर में वो खराब नहीं कर रहा है ना, उनकी जो बेस है उनको लगता है वो सही कर रहा है। अमेरिका में लोग उनके साथ हैं क्या? अमेरिका में लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, नॉट ए सिंगल पर्सन फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी। अगर बोल रहे हैं उनको नहीं, तो रिपब्लिकन पार्टी उनके खिलाफ कैसे बोलेगी? ये तो वो बात हो गई कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के पार्टी लोग बोले या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के लोग बोले, ऐसा नहीं होता है ना मैम। उनकी पार्टी कैसे उनके खिलाफ बोलेगी? लेकिन एक कॉमन अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, अपने पार्टी की लोग नहीं बोल रहे, आपको समझना चाहिए। डेमोक्रेट पार्टी के NSA जो जेक सुलिवन है वो डेमोक्रेट पार्टी के अपॉइंटेड थे, जो हाउस डेमोक्रेट फॉरेन अफेयर्स की ऑफिस थे वो डेमोक्रेट पार्टी की है। अब एक्चुअली रिपब्लिकन पार्टी से कोई बोल ही नहीं पा रहा। मैं बता रही हूँ आपको क्यों, कि अगर कोई बोल भी रहा है ना, उनके ऊपर मागा जो कल्ट है उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, उनकी पोजीशन का खतरा है। आप टॉमस मासी को देख लीजिए, केंटकी की रिप्रेजेंटेटिव है, एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन डाला है। एप्स्टीन फाइल ले लीजिए। मैं जरा पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ, इस पूरी खबर को पर्सपेक्टिव देना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अमेरिका में डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन की जो ये डिबेट है ये लगातार चलती रहेगी। लेकिन उस डिबेट में घिरे होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से घिर रहे हैं। जरा तस्वीरें चलाइए प्लीज। मैं ये जो तस्वीर देख रही हूं, पुतिन है, शी जिनपिंग है, किम जोंग उन है। मेजर जनरल सिवाच, अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक एंटी ट्रंप धड़ा है। शी जिनपिंग ने क्या कहा? उन्होंने कहा आज के अपने संबोधन में कि दादागिरी नहीं चलती है, किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी, सद्भावना से चलेगा। अब ये शी जिनपिंग कह रहे हैं, ये भी थोड़ा कई बार उस पर सवाल उठेंगे कर्नल सिंह, क्योंकि चाइना भी एक विस्तारवाद की नीति में विश्वास करता रहा है, लेकिन इट इज चेंजिंग, तस्वीर बदल रही है। आपको दूसरे देशों की शक्ति को समझना होगा, और यही बात उन्होंने एससीओ में भी कही कि इट इज अ बाइपोलर, इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मेजर जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो सुचरिता, फर्क क्या है? फर्क मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वोरा साहब भी बता रहे थे, ये कि नॉन अमेरिका नहीं है, ये एक प्रकार से स्पेशली आप कहो कि उन देशों का ग्रुप है जो कि अमेरिका के साथ आज सहमत नहीं है। मैं उसमें थोड़ा और ऐड करूंगा। अगर आप देखें कि ये जितने भी विक्ट्री परेड पे लीडर थे, वो वही हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे, मगर